तेहरान और दीगर शहरों में अमरीकी और इसराइली स्कूल हमलों में तकरीबन कोई 160 से ज़ायद कमसन तालिबात की शहादत की भी इतलात सामने आई। क्या मकामी ज़राए और अस्पतालों से इसकी तस्दीक हो सकी? और दूसरा ये भी बताइए कि साथ में ये भी सुनने में आ रहा है कि हॉस्पिटल्स को भी टारगेट किया गया है, तो उसके भी कोई सरकारी और गैर सरकारी इदाद दुशुमार हैं आपके पास? शरीय देखें, मैं आपको बताऊं, तस्दीक करने की तो बात ही आप छोड़ दें। 67 बॉडीज तो स्कूल में ऐसी हैं, उन छोटी बच्चियों की बॉडीज ऐसी हैं कि वो आइडेंटिफाई नहीं हो सकती कि उनके माँ बाप कौन है, वो बच्चियां एग्जैक्टली थी कौन। इतना बुरा बम मारा है अमेरिका ने, और बेशरम वहां से बैठ के कह रहे हैं कि कोई बेस था बराबर में। और आप देखें कितना कितना जुल्म किया उन्होंने, और सिर्फ ना सिर्फ उस स्कूल के ऊपर उन छोटी बच्चियों को मारा। तेहरान के अंदर कल से इन लोगों ने जो कारपेट बॉम्बिंग करना शुरू की है, फिरदौसी स्क्वायर के ऊपर इन्होंने इनडिस्क्रिमिनेटली हिट किया। नारमक के अंदर इन्होंने इनडिस्क्रिमिनेटली बिल्डिंगों को पूरी पूरी बिल्डिंगों को गिराया इन लोगों ने। अब्बासाबाद के अंदर, वेस्टर्न तेहरान के अंदर, सेंट्रल तेहरान के अंदर कांस्टेंट बॉम्बिंग्स। एक एक टारगेट को, अगर ये कहते हैं कि टारगेट बैठा हुआ है, तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए पूरी पूरी बिल्डिंग्स उड़ा रहे हैं। तो इनको तो खून की आदत लग चुकी है, और गाजा के अंदर और फलस्तीन के अंदर जो ये कर रहे थे, उसके हिसाब से ये यहाँ पे भी यही चल रहा है। क्योंकि अब ये इतना घबरा गए हैं ईरान के रिस्पॉन्स से कि इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो ये मैक्सिमम कैजुअलिटीज अब इन्फ्लिक्ट करने पे आ गए हैं, और बहुत जल्द हो सकता है कि ये मस्जिदों के ऊपर भी हमला करना शुरू करें। पुलिस स्टेशन के ऊपर ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन मस्जिदों के भी हो सकता है ये हमला करना शुरू करें, क्योंकि मस्जिदों में बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त लोग जा रहे हैं और अपना नाम लिखवा रहे हैं कि अगर जंग होती है तो हमें आप प्लीज, हम हैं आपके साथ। वहां पे मस्जिदों में नाम लिखा जा रहा है लोगों का। सही। और खामनेई साहब पर जब हमला हुआ तो तब ईरानी सदर के दफ्तर को भी निशाना बनाया गया था। क्या ईरानी सदर अब ठीक है? उनके बारे में क्या तफसीलात हैं? जी, ईरानी सदर तो बिल्कुल ठीक है। वो तो ट्रांजिशन काउंसिल का हिस्सा भी है, तो वो तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है। खामनेई साहब का ये भी बता दीजिए कि लीडरशिप की तरफ से कोई वैक्यूम नज़र आता है, या फिर आपको लगता है कि आवाम के साथ वो इंगेज्ड हैं और वो कंटिन्यूसली मैसेजिंग चल रही है? क्या वैक्यूम नजर आएगा? धड़ाधड़ वो मिसाइलें मार रहे हैं वहां पे, आप खुद देखें ना। तो वैक्यूम तो तब नजर आता है जब बिल्कुल खामोशी होती है या कुछ नजर नहीं आ रहा होता। सब अपने मामूल के हिसाब से ही नहीं चल रहा, लीडरशिप की तरफ से मैं पूछ रही हूँ कि आपको कोई की तरफ से आवाम के साथ कोई कनेक्टिविटी है, उनको आगाह किया जा रहा है? जी, ऑब्वियसली आवाम को बताया जा रहा है कि इस टाइम लीडरशिप क्या सोच रही है। जी, जो लीडरशिप काउंसिल, जो इंटरिम लीडरशिप काउंसिल, जो प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस नहीं, हेड ऑफ जुडिशरी, और आरफी आयतुल्लाह अली रजा आरफी साहब के पर मुश्तमिल जो 3 लोगों की जो काउंसिल है, वो फैसले ले रही है। आयतुल्ला खामनेई की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की एग्जीक्यूशन कर रही है, बट एट द सेम टाइम अभी आयतुल्ला खामनेई की रिप्लेसमेंट का जहां तक सवाल रहा, तो उसके ऊपर मजलिस खुबरगान, जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स है, वो इसके ऊपर मीटिंग करेगी, एंड दे विल डिसाइड कि एग्जैक्टली कौन होंगे। ये एक इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू आयतुल्ला खामनेई के बाद सक्सेसर को उनके इलेक्ट किया जाएगा असेंबली ऑफ एक्सपर्ट से। सो वी आर ऑल वेटिंग फॉर दैट। ठीक। और किन मुमकिन शख्सियात के नाम बतौर नए रहबर आला ज़हर बहस हैं? क्या ये दुरुस्त है कि ज़्यादा ये कहा जा रहा है कि जो भी ज़्यादातर नाम आएंगे वो सख्त मौक़िफ़ रखने वाले हार्ड लाइनर्स समझे जाते हैं, ख़ुसूसन ईरान और की खुद मुख्तारी और अमेरिका मुखालिफ पॉलिसी के मामले में? मुझे लगता है कि देखिए, ये तो वक्त ही बताएगा, और जहां तक मैं समझता हूँ बिल्कुल सख्त ही, मतलब सख्त तो क्या कहेंगे, यहाँ पे भी जाहिर है जो इंसाफ की जो पॉलिसी है, जो प्रिंसिपल्स हैं इस्लाम के, उसी हिसाब से होता है। क्योंकि देखें, सुप्रीम लीडर बनने के लिए, वलायत फ़क़ी बनने के लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिसके अंदर मुज्तहिद होना जरूरी होता है, ताकि आप इज्तिहाद कर सकें, फतवा दे सकें, और इसके अंदर कई सालों की इसके अंदर इस्लामिक टीचिंग्स होती हैं। तो जो भी आएंगे वो तो प्रिंसिपल्स के अंडर ही आएंगे, और आई एम श्योर आवाम का रिस्पांस जिस तरीके से है, आयतुल्ला खामनेई को जिस तरीके से शहीद किया है, आई एम श्योर स्ट्रिक्ट ही होंगे, वो तो कंटिन्यू रखेंगे अटैक्स। ठीक। जॉन, फाइनेंशियल टाइम्स की जो रिपोर्ट्स आई है कि खामनेई साहब की जासूसी के हवाले से, ख़ुसूसन तेहरान की ट्रैफिक कैमरों को हैकिंग से मुतालिक, उसके बाद आवाम और रियासती इदारों में कैसा रद्द-ए-अमल है? क्या आवाम में गुस्सा पाया जाता है? क्या दाखिली सतह पर भी कोई गफलत या सिक्योरिटी ब्रीच का एहतसाब शुरू हुआ है? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो अब सामने आ रही हैं, जैसे कि कैमरास की हैकिंग है, सर्विलेंस है, और ये मुमकिन है। देखिए, ये कोई इतनी बड़ी
अचीवमेंट नहीं है कि घर पे अगर एक सुप्रीम लीडर बैठा हुआ है तो आप उसको टारगेट कर लें। उसके लिए कोई ऑन ग्राउंड बंदा नहीं चाहिए उनको जो जाए और जाके कंफर्म करे कि वो वहां पे हैं या नहीं है। ये कोई वो वाला मुल्क नहीं है इजराइल या अमेरिका के उनके पास एक ही मौका है बम मारने का और वो एक ही दफा कर सकते हैं। तो ही वॉज सिटिंग एट ऑन इन हिज हाउस, सॉरी इन हिज कंपाउंड, और यहाँ पे सर्वेलेंस के थ्रू जो टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू और सामने ये भी आया है कि ज्यादातर ईरान के अंदर जो इंटेलिजेंस कहते हैं कॉम्प्रोमाइज होती है वो ह्यूमन से ज्यादा नॉन ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से होती है। एंड आई थिंक हैकिंग इसके अंदर सबसे बड़ा टूल है। देखिए अगर यहाँ पे इंटेलिजेंस का मसला होता, कॉम्प्रोमाइज होने का मसला होता, यहाँ पे अगर कोई मिला हुआ होता तो ईरान के अंदर जो बड़े पैमाने पे हमले चल रहे हैं ना उसकी पहले से इन लोगों को खबरें भी आती, इतलात भी आती, और जहां जहां इनके एसेट्स हैं उनकी भी खबरें आती। लेकिन आप नोटिस करें शजिया कि अमेरिका इस वक्त बड़ा परेशान है, हर जगह वो बम मार रहा है ये ढूंढने के लिए कि ईरान ने अपनी मिसाइल्स कहाँ स्टोर की हुई हैं, इनका फॉर एग्जांपल एसेट्स इनके जो हैं वो किधर हैं। तो आई थिंक ये इंटेलिजेंस फेलियर तो है नो डाउट, लेकिन इसके अंदर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट जो है वो नहीं है। इसके अंदर टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है और ह्यूमन फैक्टर इसके अंदर आई थिंक नहीं है। सही। जॉन, ईरान ने जो रिएक्शन दिया और ईरानी पासदारान इनकलाब के खलीजी ममालिक में अमरीकी तनसीबात पर हमले हों या कतर, कुवैत, सऊदिया, अमारात, बहरीन की इमारतों या एयरपोर्ट्स पर हमलों की इतलात हो, इस सब में ईरान का बुनियादी टारगेट क्या है? कोई इख्तितामी टारगेट रखा गया है या इनको सिर्फ रिएक्शन के हमले तस्वर किया जाए? देखें, रिएक्शन का हमला नहीं है। रिएक्शन का हमला होता तो ईरान, तुर्की के अंदर भी बेसिस हैं, अजरबैजान के अंदर भी एसेट्स हैं, ओमान के अंदर भी एसेट्स हैं। ईरान कोई पागल तो नहीं है कि वो जंग करेगा बिला वजह। ये जो हमारे ब्रादर ममालिक हैं जो इसराइल के या तो डायरेक्टली दोस्त हैं या तो इनडायरेक्टली दोस्त हैं, ईरान को क्या पड़ी है कि वो उनके ऊपर जो है उनकी बेसिस के ऊपर अटैक करे। बात सारी ये है कि अगर आप अपने घर के सामने अगर अपने पड़ोसी को आप बोले, आपका पड़ोसी बोले कि जो चौकीदार को रखे वो और गन दे चौकीदार को और बोले कि जी करो फायर जितनी करनी है, तो जाहिर सी बात है आप तो कभी रिटेलिएट तो करेंगे ना। इन सारी कंट्रीज ने पहले वादा किया कि हम अपना लैंड, एयर, सी नहीं यूज करने देंगे, फिर वही लैंड, एयर, सी जो है वो यूज करवाया अमेरिका को। जो अटैक किया अमेरिका ने, इब्राहिम लिंकन से थोड़ी अटैक हुए प्रेडोमिनेटली। लोगों की गलतफहमी है कि इब्राहिम लिंकन से अटैक हो रहे हैं। इब्राहिम लिंकन पहला टॉमाहॉक मिसाइल का बराज लॉन्च करके 2000 किलोमीटर पीछे जाके छुप गया है। तो जो अटैक्स हो रहे हैं वो सारे इन बेसिस से ही हो रहे हैं, और जाहिर सी बात है आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ईरान जो है वो हार पहनाएगा। और इस्लाम के नाम पे, मुसलमानों होने के नाम पे, ये जो मुल्क जो इन्होंने किया है इस्लाम के नाम पे कि हम बरादर मुसलमान ममालिक हैं, कोई बरादर मुसलमान ममालिक इस तरीके से जो है वो दुश्मनी नहीं मोड़ लेता, खासतौर पे उस एक मुल्क के खिलाफ जो फलस्तीन के लिए भी लड़ रहा है काफी टाइम से और अकेला लड़ रहा है। तो इनकी भी बस हो गई थी। इन्होंने कहा कि जितने एसेट्स हैं अगर आप नहीं रोक सकते अमेरिका को अटैक करने से तो हम तो एंगेज करेंगे, आपको जो करना है आप कर सकते हैं। जॉन, चीन और रूस की जानिब से भी खुलेआम उनको टारगेट किया है। बिल्कुल ठीक। जॉन, चीन और रूस की जानिब से भी खुलेआम ईरान की हमायत के हवाले से बयान सामने आए हैं, मगर ईरान की मदद करने के हवाले से भी बातचीत हो रही है, चाहे वो सैटेलाइट लोकेशन, साइबर वॉरफेयर हो या फिर असला जाती ताउन हो। इस हवाले से कोई मुसद्दिका इतलात है या ज्यादातर सफारती बयान तक महदूद है? चलिए मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं पिछले सवाल के अंदर, और जो एयरपोर्ट की बातें और होटल्स की और कॉम्प्लेक्सेस की बात हो रही है, देखिए बहुत सारी CIA फैसिलिटीज हैं यूएई के अंदर, जो फॉर एग्जांपल टर्मिनल 3 के पास भी फैसिलिटी है, और वहां पे पूरा सिस्टम CIA, पूरा एयरपोर्ट यूएई के जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उनका सारा ठेका जो है वो CIA के पास है। तो ये अटैक्स वहां पे हो रहे हैं, और हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर, होटल्स के ऊपर भी यही CIA के ऑफिशियल्स को टारगेट किया जा रहा है। 160 CIA के ऑफिशियल्स को कल जो है वो बड़े पैमाने पे टारगेट किया गया एक फैसिलिटी के अंदर, दुबई, यूएई के अंदर। जहां तक बात रही आपके सवाल की कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब ऑब्वियसली टाइम ही बताएगा कि किस तरीके से चलती हैं चीजें। अभी तो अटैक्स चल रहे हैं एंड आई थिंक दे विल गो ऑन।